भारत के उपराष्ट्रपति का बयान आया कि आखिरी निर्णय का अधिकार राष्ट्रपति को है, न कि सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। ये बयान वक्फ के केस में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आया है। क्यों आया है ये बयान, आइए समझते हैं। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मध्य रस्साकशी बढ़ सी गई है। केवल इसी साल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले बीजेपी सरकार की मुसीबतें बढ़ाते नजर आते हैं। चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का केस हो, अरविंद केजरीवाल का बेल इशू हो, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस हो, सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पे किया गया एक्शन। पहली नजर से देखो तो लगता है कि सरकार कानून बना रही है और कोर्ट अड़ंगा डाल रही है। और जरा सोचिए, अभी बीजेपी सत्ता में है, प्रबल बहुमत से है। अगर वो सदन में कोई नया कानून पारित करती है और अपनी संख्या का लाभ उठा के उसे पारित भी करा लेती है, तो देश में अल्पसंख्यकों को ये भी लग सकता है कि देश में सरकार उन पर कोई नियम थोप रही है। यही सुप्रीम कोर्ट उन्हें संतोष देता है कि देश में उनके खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले बीजेपी के अगेंस्ट ही हैं। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस हो, आर्टिकल 370 हो, राफेल का मुद्दा हो या अदानी ग्रुप का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्टी को फायदा भी पहुंचा है। अब अगर कल को भाजपा सत्ता में नहीं रहती और कोई और पार्टी सत्ता में आती है और वो मनमाने कानून पारित करे, तो क्या बीजेपी इसी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएगी? बात बस समय की है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने विगत सालों में राज्य सरकारों के वोट बैंक की राजनीति के तहत लिए गए कानूनों को बदला भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट देश के नेताओं को उनकी मनमानी करने देती तो देश का क्या ही हाल होता। अगर सरकारों को कुछ करना ही है तो उसे न्यायपालिका में सुधार करना चाहिए। उसे न्यायपालिका को और भी सख्त और मजबूत बनाना चाहिए कि कल को कोई भी सरकार आए, देश की संप्रभुता बनी रहे। आलोचना करने से किसी का भी भला नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो राजनीतिक बयानबाजी से बचे।